हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएस एकेडमी कादीपुर। तो आज हम देखेंगे बेसिक मैथ। ठीक ना। अंक किसे कहते हैं, पहले हम क्या देखेंगे, अंक किसे कहते हैं। तो देखेंगे अंक किसे कहते हैं। तो 0 से 9 तक के सभी संकेतों को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। 0 से 9 तक सभी संकेतों को अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, उदाहरण में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक ना। 0 से 9 तक सभी संकेतों को अंक कहते हैं। ठीक। तो आगे देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना। संख्या देखेंगे, अंकों के स्थानीय मानों के योगफल को संख्या कहते हैं। योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब क्या हो गया, जोड़ हो गया हमारा। जैसे ये हो गया आपका संख्या हो गई 5361। ठीक ना। तो इसमें 1 इकाई है, 6 दहाई है, 3 सैकड़ा है, 5000 है। ठीक। तो अगर देखेंगे इकाई हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 × 1 = 1 हो गया। 6 का स्थानीय मान निकालेंगे 6 दहाई के स्थान पर, तो इससे 10 से गुणा होगा तो ये 60 होगा। 3 सैकड़े का स्थान पर, इसलिए 100 से गुणा होगा। और 5000 के स्थान पर, इसलिए 1000 से गुणा होगा। सबका स्थानीय मान निकालने के बाद इनका अगर योग निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 5361। यही संख्या हमारा क्या होगा, प्राप्त होगा। तो संख्या किसे कहते हैं, अंकों के स्थानीय मानों के योगफल को संख्या कहते हैं। ठीक। तो हम देखेंगे अब सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना। क्या कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है, कहने का मतलब जो 2 के पहाड़े में आए। ठीक है ना। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक ना, जिसे सम संख्या कहते हैं। अब देखेंगे हम विषम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 डॉट 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 अनंत तक। ठीक। ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक ना। तो हम आगे देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, 4 6 8 10 12 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक। ये सब संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। अच्छा, हम देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। कुछ लोग बताते हैं 2, लेकिन 2 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 1 और स्वयं के अलावा की संख्या से कट रही है, नहीं कट रही है। तो इसलिए क्या है, 2 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना। अब देखेंगे हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या में क्या हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक। ये सभी संख्या क्या है, आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा, एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अच्छा, से पूछेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 होती है। ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, संख्याओं का ऐसा युग, युग मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक ना, जिसमें कुछ भी क्या हो, कॉमन ना हो, मतलब उभयनिष्ठ ना हो, उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे क्या हो गया, 2 और 3, 2 और 3 में कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब कि किसी एक संख्या से कट रही, 1 के अलावा किसी और से कट रही, दोनों संख्या नहीं कट रही है। 3 5 में 1 के अलावा किसी से कट रहा, नहीं कट रहा है। 11 13 में किसी से कट रहा, 1 के अलावा नहीं से कट रहा। ठीक ना। 17 19 किसी से कट रहा, 1 के अलावा किसी से नहीं कट रहा। कहने मतलब 1 के अलावा और किसी संख्या से क्या हो जाए, दोनों कट जाए तो वो क्या होगा, तब उसमें कुछ कॉमन हो जाए। कहने मतलब जिससे कट जाएगा वो संख्या कॉमन हो जाएगी। ये किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी वनिष्ठ नहीं है। बचा बचाया चीज़ें आपको अगले वीडियो में दी जाएंगी। ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सब अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।